बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको बिल्कुल खैरियत से रखे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त एक फार्मूला लेके आई हूँ। ये ऐसा फार्मूला है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपने इसको किस तरीके से पहले बनाना है और फिर इसको यूज़ करना है। पहले हमने इसकी क्रीम बनानी है और फिर क्रीम बनाने के बाद मैं फिर आपको बताऊंगी कि इस फार्मूले को फेस के ऊपर किस तरीके से लगा सकते हैं और फिर इसमें ऐसी क्या चीज़ मिलाए जो फिर हम इसको अपने हाथों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और फिर इसी फार्मूले में ऐसा क्या मिलाएं जिससे हम इसको अपने पाँव के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। जब आप इसको अप्लाई करके मसाज ही कर रहे होंगे तो आप इसके रिज़ल्ट देख के हैरान हो जाएंगे कि वाकई इसका बहुत ही ज़बरदस्त जो असर है हमारी स्किन के ऊपर आया है। आप इसको आज से ही ट्राई करें, आज से ही बना के यूज़ करें और आपको इसके ईद तक बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे। और आपने इसको रात के टाइम यूज़ करना है। आप इसको लगा के सो जाएं तो सुबह उठ के आप अपने फेस को नॉर्मल पानी के साथ धो सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि मैं इस फार्मूले को पहले किस तरीके से बनाती हूँ और फिर इसको किस किस तरीके से अप्लाई करती हूँ। ये जो आज का फार्मूला है ना सिर्फ आपकी स्किन को फेयर और ब्राइट करेगा बल्कि आपकी स्किन के ऊपर अगर ब्लैक स्पॉट हैं, झाइयाँ हैं तो उनका खात्मा करेगा और साथ साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा जिससे आपके फेस के ऊपर ना तो रिंकल आएंगे और ना ही फाइन लाइंस बनेंगे। तो उसमें सबसे पहले मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एलोवेरा जेल। आपने एक साफ बाउल ले लेना है और एलोवेरा जेल ले लेनी है। इधर मैं मेरी जो कंपनी की एलोवेरा जेल ले रही हूँ। ये जो एलोवेरा जेल है मुझे तकरीबन हाफ कप चाहिए। मुझे ऑरेंज ऑयल चाहिए। ये आपको इजीली पंसार शॉप से मिल जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सारे ऑयल जो है इजीली आपको मिल जाएंगे। इसकी प्राइस जो है 200 है और आप जब एक दफ़ा आप इसको ले लेंगे तो ये काफ़ी देर तक हमारा चल जाएगा। आप कोशिश करें कि ऑरेंज ऑयल ले लें, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अगर आपको ऑरेंज ऑयल नहीं मिलता तो आप ऐसा करें, इसके अंदर आलमंड ऑयल को डालकर तो एक पूरा लेमन जो है उसका जूस इसके बीच में डाल के उसको मिक्स कर लें। ऑरेंज ऑयल को डालना है मैंने 2 टेबलस्पून भर के। ये ऑरेंज ऑयल है, ये आपकी स्किन को फेयर और ग्लोइंग लुक देगा। उसके बाद मुझे चाहिए ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मुझे चाहिए 2 टीस्पून। और ये जो जायफल ऑयल है, अगर आपके पास घर में जायफल ऑयल है तो आपने इसमें हाफ टी स्पून वो डाल लेनी है। जायफल ऑयल आपकी स्किन के ऊपर से पिगमेंटेशन को खत्म करेगा, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगा और साथ साथ आपके स्किन के ऊपर अगर रिंकल वगैरह आ रहे हैं तो उनका भी खात्मा करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑयल है। लेकिन अगर आपके पास जायफल ऑयल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपने ऑरेंज ऑयल को लाजमी डालना है। अब सारे मटेरियल को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है और इतना मिक्स करना है कि ये सारे का सारा मटेरियल एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। जब ये हमारी क्रीम तैयार हो जाएगी तो उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि अब हमने इस फार्मूले को किस तरीके से तैयार करना है। इस क्रीम की मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। इधर हमारी क्रीम बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके साथ फार्मूला बना लूँगी, जो फार्मूला हमने चेहरे के ऊपर लगाना है, हाथों पे लगाना है और पाँव के ऊपर लगाना है। अब हमको फेयर एंड लवली चाहिए तो हमने इसका मेजरमेंट कर लेना है। हमारे पास ये कितनी है, हमने सबको मिक्स नहीं करना, जितनी आपको ज़रूरत होगी आपने उतनी ही मिक्स करके रखना है। ये फार्मूला बना के आप रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इधर मैं आपको बताती हूँ कि हमने कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है। फॉर एग्जांपल हमने 1 टीस्पून इसको डाला है तो हमने फेयर एंड लवली को डालना है 1 टीस्पून। आप फेयर एंड लवली की जगह कोई भी ब्यूटी क्रीम भी ले सकते हैं, तिब्बत स्नो ले सकते हैं या जो भी आप घर में यूज़ करते हैं ब्यूटी क्रीम वो भी ले सकते हैं। ये ना है।
और अपनी स्किन के ऊपर इस तरीके से अब्जॉर्ब कर लेना है। जितने भी ऑयल्स हैं उनका असर, एलोवेरा जेल का असर और साथ में जो फेयर एंड लवली है उसका भी असर आपके फेस के ऊपर आएगा। इस क्रीम को रात के टाइम आपने अपने फेस के ऊपर लगा के हल्का सा मसाज करना है। आपने फेस के ऊपर इसका ज़्यादा मसाज नहीं करना, हल्का सा मसाज करके छोड़ दें और सुबह उठकर नॉर्मल पानी के साथ धो लें, तो आपको इससे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट जो मिलेंगे। इसको भी एक कंटेनर में डालूंगी ताकि जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चले मैं अब आपको बताती हूँ कि अगर हमने अपने हाथ को वाइट करने के लिए फार्मूला को बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। आपने बेकिंग सोडा ले लेना है, इधर आपने बेकिंग पाउडर नहीं लेना, बेकिंग सोडा लेना है और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा को एक बाउल में डाल लेना है और जो हमने ये क्रीम बनाई होगी वो इसके बीच में मिक्स करनी है। मिक्सिंग का आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि सारी की सारी जो क्रीम है वो इसके बीच में मिक्स हो जाए। आपने इसको लेना है और अपने हाथों के ऊपर और जो पाँव हैं उनके ऊपर इस तरीके से इसका मसाज करना है। बहुत ही खूबसूरत आपकी स्किन के ऊपर इसका ग्लो आएगा। ये जो हाथों वाला फार्मूला होगा आप इसको अपने पाँव के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, मसाज करते ही कितना ज़बरदस्त मुझे इसका रिजल्ट मिल रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही अच्छी ये बेकिंग सोडा क्रीम है, आप भी इसको घर में बनाइएगा, आपको इसके बहुत अच्छे जाएंगे। क्रीम और डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। ग्लिसरीन डालूंगी 1 टीस्पून। ग्लिसरीन आपने ज़्यादा डालनी है क्योंकि पाँव के लिए ग्लिसरीन बहुत ही फ़ायदेमंद है। 3 टीस्पून मैं इसके बीच में ग्लिसरीन को डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये क्रीम हमने उसी क्रीम के बीच में मिक्स की है जो फार्मूला हमने हाथों के लिए बनाया था, तो ऑलरेडी इसके बीच में बेकिंग सोडा है। अगर आप पाँव के लिए बेकिंग सोडा और डालना चाहती हैं तो बेकिंग सोडा की मिकदार और भी डाल सकती हैं। रात के टाइम आपने पाँव के ऊपर इसको लगाना है और हल्का सा मसाज करना है और फिर छोड़ देना है। आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट, स्मूथ और वाइट हो जाएगी। आपने इसके पाँव के नीचे भी लगाना है इस तरीके से और सुबह उठ के आपने नॉर्मल पानी से धो लेना है। इससे आपकी जो पाँव की एड़ियाँ हैं, फटी एड़ियाँ हैं, वो भी ठीक हो जाएंगी और इसके साथ साथ पाँव का नीचे वाला हिस्सा भी नरम और मुलायम हो जाएगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।